नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पीयू क्लासेज। आप सभी छात्रों को मेरा नमस्कार, हैव ए गुड डे। चलिए दोस्तों, रीजनिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ब्लड रिलेशन टेस्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो ब्लड रिलेशन सबसे पहले हम चलेंगे, ब्लड रिलेशन क्या है। जो जीरो से है, जिसको ब्लड रिलेशन जिसने किया ही नहीं, उसके लिए गोल्डन चांस है यहाँ कवर करने का। आपको मैं बता दूं कि इससे संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आता है, क्योंकि हम सबको पता होना चाहिए कि हमारे रिश्ते क्या है, किससे हम संबंधित हैं, हम किस समाज से जुड़े हुए हैं। जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, वो मामा, फूफी, चाचा, मौसा, मौसी, ये सब इनकी जानकारी हमको है या नहीं है। इसीलिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ब्लड रिलेशन टेस्ट में देखो, रिलेटिव को हम यहाँ दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता है ब्लड रिलेशन टॉपिक है तो ब्लड से रिलेटेड ही होना चाहिए, जो हमारे रिलेटिव्स है वे सब ब्लड से रिलेटेड होना चाहिए। बट आपको मैं बता दूं, सबसे पहले क्या आएगा, एक तो ब्लड से रिलेटेड हो गया। यहां पर देखो, एक तो हो गया हमारा जो ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड रिलेटिव, एक तो हो गया हमारा ब्लड रिलेटिव। एक दूसरा हो गया हमारा इन लॉज रिलेटिव। इन लॉज रिलेटिव, इन लॉज रिलेटिव मतलब जब हमारी शादी हो जाती है, मतलब लड़की की तरफ से जो उनके रिलेटिव होते हैं, जैसे उन लड़की के पापा मम्मी, वो सब इन लॉज है, इनके ब्रदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, या फादर इन लॉज, या मदर इन लॉज। तो शादी होने के बाद जो हमारी एक रिश्तेदारी, एक रिश्ता और जुड़ जाता है, वे भी इन लॉज रिलेटिव होते हैं। ऐसे ही ब्लड रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव आपको पता है, अंकल हुआ, आंटी, मम्मी, पापा, भाई, बहन, ये सब आपके क्या है, ब्लड रिलेटिव है। अब हम क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले इनको मतलब इंडिकेट करेंगे, हम इनको कैसे मतलब इनको अंकित करना है। सपोज करो यहां पर मेल है, मेल या पुरुष, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम बताएंगे इनको किस तरह से मार्क करना है या मार्किंग देनी है। तो मेल या पुरुष कहीं भी हो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आपको क्लियर होना चाहिए कि ये मेल है या फीमेल है। तो आप डिफाइन कर लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब मेल फीमेल के लिए हम मार्क करेंगे स्क्वायर टाइप, ठीक है। कहीं भी अगर कोई भी मेल होगा तो इसको स्क्वायर में लिखेंगे। यदि फीमेल हो, फीमेल या महिला है, तो उसको हम इस तरह से अंकित करेंगे, यानी कि पुरुष को हम स्क्वायर में अंकित करेंगे, इंडिकेट करेंगे, और महिला को हम सर्कल से इंडिकेट करेंगे। इसी प्रकार यदि आप देख सकते हो, देखो हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ, अगर हस्बैंड और वाइफ आते हैं तो आप कैसे लिखोगे, देखो ये तो हो गया हस्बैंड यानी कि मेल हस्बैंड, और वाइफ ये हो गई फीमेल, ठीक है। यानी कि इनके बीच में यदि हम इस रिश्ते के, अगर हम ऐसे डैश लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ये हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता है, ठीक है। ऐसे ही यदि आप भाई और बहन, भाई और बहन लिख रहे हैं, तो भाई को तो आपको पता है मेल है तो मेल को हम ऐसे लिखेंगे, और बहन है क्या है, फीमेल है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। यानी भाई और बहन के बीच में हम इस तरह से लगा दें, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यानी कि अगर ये साइन कहीं, ये हमने टर्म्स लिखे हैं या ये इंडिकेट कर रहे हैं, हम ये साइन लगा रहे हैं, तो इनके बीच में यदि हम इक्वल टू लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि भाई बहन है। यदि हमने इस तरह का यानी कि बिल्कुल ये लगाया है तो इसका मतलब क्या है कि ये हस्बैंड और वाइफ है। तो भाई बहन ऐसे भी हो सकता है, या फिर भाई भाई के लिए भी, भाई और भाई, भाई भाई के लिए भी हम क्या करेंगे, ये भी स्क्वायर और ये भी, देखो मेल मेल, तो इनके बीच में अगर हम ऐसे कर दें तो इसका मतलब आप समझोगे ये दोनों भाई भाई है। और ये हो गया बहन, अगर बहन और बहन भी हो, बहन और बहन भी है तो सर्कल सर्कल। तो इस तरह से मतलब बीच में अगर इक्वल टू आ रहा है तो ये दोनों क्या है, बहन है, ये दोनों भाई है, भाई बहन है, ये हस्बैंड वाइफ है। क्योंकि ये आपने इस तरह की अगर मार्किंग ध्यान रखना, इक्वल टू है ये है, यदि डैश है तो इस तरह से समझना आप। यदि बहन और भाई आ जाए, बहन और भाई, बहन और भाई आ जाए, बहन और भाई यानी कि मेल और फीमेल, तो इक्वल टू। तो ये आपको सिर्फ इंडिकेट करना है। यदि आप ये लगा रहे हैं तो ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में लगा रहे हैं। यदि आप कहीं पर ये लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या कि भाई बहन है, या बहन भाई है, या फिर बहन बहन है, या फिर भाई भाई है।
तो इस तरह से आपको अंकित करना है। कहीं किसी भी मेल को आपको ऐसे स्क्वायर में लिखना है और फीमेल को आपको सर्कल में लिखना है। सिर्फ ये चीजें आपको याद रखनी है, आपका पूरा ब्लड रिलेशन कंप्लीट कवर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इक्वल टू ध्यान रखोगे तो इक्वल टू मतलब कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि समझ जाओ कि ये भाई बहन है या बहन बहन या भाई भाई है या बहन बहन है। इस तरह से अब हम नंबर 2 पे हम कवर करते हैं जनरेशन। जनरेशन आपकी पहले क्लियर होनी चाहिए कि जनरेशन भी देखिए, एक तो हमारी जनरेशन है, सपोज करो ये अगर हमें यहां जनरेशन करना है, जनरेशन, हमें जनरेशन का ही नहीं पता है तो हमारे ये क्वेश्चन क्लियर ही नहीं होंगे, हम बिल्कुल जीरो से कवर कर रहे हैं। अब यहां पर देखना, सबसे पहले यहां पर आई, यानी कि यहां पर क्या है, यहां पर मैं हूं। ठीक है, हर बंदा अपने आप को देखेगा, यहां हर बंदा क्या देखेगा, अपने आप को देखेगा। हमारी जनरेशन यानी कि जो मेरी जनरेशन है, मेरी जनरेशन में कौन कौन आएंगे भाई, मेरी जनरेशन में मैं हो गया और मेरा चचेरा यानी कि कजिन्स, चचेरा, ममेरा या फिर मौसेरा, ठीक है, या फुफेरा, ठीक है, या ये सब क्या है, भाई बहन, भाई बहन। यानी कि मेरी जनरेशन में कौन आते हैं, यानी कि आपकी जनरेशन में कौन आते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को एक जगह रखिए, फिर आपको अपने से कंपेयर करनी है हर जनरेशन में। आप क्या है कि आप यदि आपकी जनरेशन में, हमारे जनरेशन में हमारे चचेरा भाई बहन, हमारे ममेरा भाई बहन, हमारे मौसेरे भाई बहन, हमारे फुफेरे भाई बहन, ये हमारी जनरेशन में आते हैं। और इन लॉज की साइड से, इन लॉज यानी कि जो इन लॉज शादी होने के बाद में क्या आएगा, वो आ जाएगा आपका साला और साली, ये आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी जनरेशन। अब हमारे से ऊपर, जो हमारे से ऊपर की जनरेशन है, आप देखो अगर हमारे से बड़ों की बात होती है तो हमेशा हम बड़ों को रेस्पेक्ट देते हैं, हम ऊपर रखेंगे, हमेशा बड़ों को ऊपर रखेंगे, छोटों को नीचे रखेंगे। तो इनके बड़े अगर हमसे है तो हमारे क्या आएंगे, हमसे ऊपर आएंगे। यानी कि हमारे यहां पर क्या आएगा, देखो सबसे पहले हमारे यहां आएंगे माता पिता। ठीक है, माता पिता हो गया, या फिर चाचा चाची, या फिर आप ले लो मामा मामी, मौसा मौसी, ठीक है, या फिर ताऊ या ताई। ठीक है, ये जो जनरेशन है इसमें और कौन बच गया। अब इसकी साइड से यहां पर इन-लॉज साइड से क्या आ जाएगा भाई इन-लॉज, फादर इन-लॉज, मदर इन-लॉज, आपके सास ससुर आ जाएंगे, आपके क्या आ जाएंगे, सास ससुर आ जाएंगे। ठीक है, माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, ताऊ ताई और बुआ और फूफा, बुआ और फूफा, ये आपके क्या है, यानी कि आपके बड़े हैं, ये आपके इस हमेशा ऊपर रहेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे, देखो इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आप जीरो से आप इसका बेसिक थोड़ी समझ लो, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम जो 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे वो डिफरेंट टाइप के रहेंगे और 10 क्वेश्चन में आपका पूरा ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है ताकि कोई भी डाउट आपका बचा ना रहे। तो इसमें क्या है कि हम बिल्कुल जीरो से कवर कर रहे हैं, बहुत ईजी वे में इसको पढ़ रहे हैं कि एक बार आप कवर करोगे, आपको होल लाइफ ब्लड रिलेशन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो इजीली आप उसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो ठीक है, अब इसके बाद जो इनसे नेक्स्ट जनरेशन है, देखो भाई ये हमारी जनरेशन है, हमारे बड़े मम्मी पापा, और उनके बड़े क्या है, उनके इनसे बड़े क्या आएंगे, दादा दादी, ठीक है, और नाना नानी, ये हो गए इनके बड़े। ऐसे ही हमारे छोटे भी, हमारे छोटे क्या रहेंगे, हमारे छोटे होंगे पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री, ठीक है, और भतीजा भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजी, ठीक है, पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी, या फिर भांजा भांजा भांजी। ठीक है,
तो ये आपके रहेंगे जो आपके जूनियर जनरेशन है, ये आपके सब यही रहेंगे भी। आपका भांजा भांजी हो सकते हैं, भतीजा भतीजी हो सकती है, ठीक है, पुत्र और पुत्री हो सकती है, ठीक है। आपका भाई मामा के फूफा के जैसे होंगे तो ये आपके सिर्फ ये हमारे जूनियर हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप यहां पर हो, देखो मैं यहां पर हूं, आप भी यहां पर हो, ठीक है। आपके पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी या भांजा भांजी ये आपकी इस जनरेशन में आ गए। इसके जो नीचे हो जाएंगे आपके क्या लगेंगे, आपके यहां पर हो जाएंगे पौत्र, पौत्र पोत्री। पौत्र पोत्री मतलब पोता और पोती, ये आपकी इस जनरेशन में हो जाएंगे, ठीक है। अब या फिर क्या हो सकता है, पोता पोती हो सकते हैं, और या फिर क्या हो सकता है, देवता देवती, या फिर ये हो सकते हैं। तो यहां पर आपको जनरेशन का ज्ञान होना चाहिए भाई। हम यहां पर हैं, हम अपने आप को यहां पर रख रहे हैं, हमारे से जो नीचे होंगे, जो हमारे से जूनियर्स हैं या हमारे से नीचे हैं, तो उनको हम हमेशा नीचे रखेंगे। जो हमारे बड़े हैं हम हमेशा उनको ऊपर रखेंगे। ये हमारे हो गए पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी। ऐसे ही ये हमारे हो गए, ये हमसे क्या है, हमारे पोता पोती, देवता और देवती। ऐसे ही हमारे दादा दादी, नाना नानी हो गए, ये हमारे माता पिता। ये हमारी जो हमसे ऊपर वाली जनरेशन है वो ये है, इनकी ऊपर वाली जनरेशन ये है। तो ये जनरेशन आपको ध्यान रखनी है और इसी के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप यहां पर हो तो हमेशा अपने बड़ों को ऊपर रखना है, उनके बड़ों को ऊपर रखना है, अपने जूनियर्स को नीचे रखना है, उसके जूनियर्स को नीचे रखना है। तो ये आपको एक सीरीज मेंटेन करनी है, इससे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम क्वेश्चन कवर करते हैं। अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चन लेंगे और हर टाइप के हम क्वेश्चन यहां पर कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ यहां क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि पूरा ब्लड रिलेशन का समरी है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि ये 10 क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन करने के बाद आप ब्लड रिलेशन का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इन पर आधारित पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप कवर कर सकते हैं। इन पर संबंधित ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है भाई, बी तथा क्यू भाई है। ये कह रहा है कि बी, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, बी तथा क्यू भाई है, ठीक है। बी और क्यू क्या है, दोनों भाई है। तो भाई है तो बीच में ऐसे लगाना है, और पति पत्नी है तो ऐसे लगाना है, ठीक है। तो भाई है। अभी कह रहा है क्यू एल का पुत्र है। ये क्यू जो है, देखो किसका पुत्र है, एल। देखो बड़ों को हमेशा ऊपर रखते हैं, तो क्यू किसका पुत्र है, एल का। तो यानी कि एल का पुत्र है, यानी कि ये भी क्या है, फीमेल है, ठीक है। क्यू एल का पुत्र है। अब एल जे का भाई है। एल जो है मेरे भाई, ये क्या है, भाई है, तो यानी कि ये भी मेल हो गया, ठीक है। और किसका भाई है, भाई है तो ये निशान लगाओ, किसका, जे का। तो एल जे का भाई है, यानी कि बी और क्यू भाई है, और क्यू पुत्र है एल का, तो एल हमेशा ऊपर जाएगा अगर पुत्र है, तो इनके इसका ये पिता है। और एल जे का भाई है, और जे एन का पुत्र है, यानी कि ये भी पुत्र निकला। ये क्या कह रहा है, देखो यहां जे जो है एन का पुत्र है, जे जो है एन का पुत्र है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बी एन से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें हमेशा गलती नहीं करना है। बी को पूछ रहा है, बी एन से किस प्रकार संबंधित, एन का नहीं पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है। बी का बताना है मैं, बी एन का क्या लगता है, या बी एन से किस प्रकार संबंधित है। तो बी को देखो, बी किस प्रकार संबंधित है, यहां पर बी का बताना है मैं। देखो ये है, इसके 2 पुत्र है एल और जे, और एल के यहां पर 2 पुत्र है बी और क्यू, यानी कि इसका पिता ये और इसका पिता ये, यानी कि ये इसका दादा हो गया। ये क्या हो गया मेरे भाई, दादा। ये दादा हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पोत्र, यानी कि पोता, ये हो गया पोत्र। तो बी एन का क्या लगता है, ये पोता लगता है, पोत्र। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए तथा बी, ए बी का भाई है, यानी कि ए जो है मेरे भाई, ए क्या है, बी का भाई है, ठीक है। ए मेल है, बी का मैं पता नहीं। देखो जिसका पता है, ए जिसको पता है, अगर इसका मतलब अगर आपने स्क्वायर में रख दिया तो इसका मतलब क्या है, मेल है, ठीक है। सी ए की माता है, सी ए की, यानी कि ए की माता कौन है, सी, यानी कि फीमेल है, तो इस प्रकार रख दो सर्कल में, ठीक है। अब ये कह रहा है डी सी का पिता है। डी क्या है, डी सी का पिता कौन है, डी, डी पिता है, यानी कि इसको लग दो ऐसे, ठीक है। डी है सी का पिता। अब ये क्या कह रहा है, एफ ए का पुत्र है,
एफ जो है ए का पुत्र, ए का पुत्र कौन है, एफ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए का, देखो ए का एफ से क्या संबंध है, ए का यानी कि ए क्या लगता है, इसको पूछ रहा है मेरे भाई, ए एफ का क्या लगता है, ये लगता है पिता, ए एफ का क्या लगता है, पिता, और एफ ए का क्या लगता है, अगर पूछा जाए एफ ए का क्या लगता है तो ये होता है पुत्र, बट ए का पूछा है, जिसका पूछा जाए उसका आंसर देना है, तो ए का एफ से क्या संबंध है, ए का पूछ रहा है तो ए का बताओ, तो ए की स्थिति इसके सापेक्ष, ए इसका पिता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ए प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए क्रॉस बी यानी कि ए इंटू बी का, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए डिवीजन बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो ये बोला P प्लस क्यू इंटू आर माइनस एस में क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ए पति या फिर बी मामा या सी भाई या फिर पिता, किस प्रकार, क्यू क्या लगता है, एस का, क्यू का बताना है, क्यू की स्थिति बतानी है एस के सापेक्ष। तो इसलिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले ए बी का, अब हमें निकालना है इसका, जिसका निकालना है उसको ले लो। ये पूछ रहा है P प्लस क्यू इंटू आर और माइनस एस में, ठीक है, Q बताना है, Q की स्थिति S के सापेक्ष क्या है, यानी कि Q S का क्या लगता है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लेंगे, हम 2 लेंगे, P प्लस Q लेंगे। तो P प्लस Q का मतलब प्लस जिसमें आता है प्लस वाला लो, P प्लस Q, P प्लस Q, तो P Q का पिता है। देखो P प्लस Q जो पहले वाला है वो पहले वाला, यानी कि A B का, A प्लस B का मतलब है कि A B का पिता है, तो यहाँ P Q का पिता है। तो यहाँ पर देखो P जो है, यहाँ पर P क्या है, पिता है किसका, Q का, Q का जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ। फिर अब जैसे 2 हो गए, उसके बाद फिर ये 2 लेने हैं, अगले वाले 2 लेने हैं, अब ये 2 लो, Q इंटू आर, Q इंटू आर में क्या है कि Q R का भाई है। देखो जो पहले वाला वो होता है, यानी कि पहले वाला क्या है Q, यानी कि Q एक जगह क्या है Q, और दूसरा वाला क्या है R, तो यानी कि B, तो Q R का भाई है। तो Q क्या है, भाई है, यानी कि मेल किसका है, R का। ठीक है, यानी कि Q भी मेल हो गया, तो मेल हो गया तो इस तरह ऐसे कर दो, और भाई है तो भाई के लिए हमेशा ऐसे करता है इस तरह से। ठीक है, अब इन 2 को छोड़ दो, अब ले लो R माइनस एस, R माइनस एस यानी कि माइनस एस में R एस की माता है, R जो है किसकी माता है, R यानी कि माता है तो ये फीमेल होगी, किसकी माता है, एस की, एस का भी जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, ये हो गए पति, ये हो गए, देखो भाई ये भाई और बहन है, दोनों भाई बहन है, और ये इनके पिता है, और आर का पुत्र या पुत्री है एस। अब क्या पूछता है, अब पूछ रहा है कि Q, यानी कि Q को पूछा, Q जो है ये Q S से किस प्रकार संबंधित है, Q क्या लगता है भाई, इसकी माता है R और माता का भाई है Q। देखो S की माता है R और माता का भाई क्या लगता है, मामा, तो Q क्या हो गए हमारे, मामा जी। ठीक है, तो क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर P3Q का अर्थ है PQ की पुत्री है, P5Q का अर्थ है Q का पिता है, P7Q का अर्थ है PQ की माता है, P9Q का अर्थ है PQ की बहन है। तो ये कह रहा है इसका इसमें JK से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि JK का क्या लगता है। तो सबसे पहले ये समीकरण ले लो, हमसे क्या पूछ रहा है, ये देख लो J3L 9N3O5K, ठीक है, ये पूछ रहा है, तो JK से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले 3 वाला J3L लो, J3L यानी कि J3 यानी कि P3Q जिसमें 3 है, 3 लो, तो यहाँ J हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये L हो गया, तो यानी कि J जो है, यहाँ पर देखो J जो है Q की पुत्री है, यानी कि J जो है L की पुत्री है, तो J क्या है, L की पुत्री, यानी कि L की पुत्री हो गई J, तो ये हो गई फीमेल। भाई फीमेल है तो तुरंत ऐसे कर दो। ठीक है, पहला क्लियर होगा। अब करो L और L9N, अब 9 वाला देखो, 9 वाला ये हो गया, यहां तो L हो जाएगा और ये हो जाएगा N, L9N, तो मतलब L N की बहन है, देखो Q की जगह N रख दो और L P की जगह L रख दो, तो L N की बहन है, तो जो L है बहन है किसकी,
N की, ठीक है। अब ले लो आप N3O, N3O लो, N3O, अब 3 जिसमें लगता है 3, देखो इसको N मानो और इसको O मान लो, ठीक है, N3O, ठीक है। अब N में N O की पुत्री है, यानी कि जो N है पुत्री है और किसकी, O की, N जो है O की पुत्री है, ठीक है। अब लास्ट में क्या आया, O5K, 3 लेना है जिनके बीच में O5K, 5 वाला ले लो, इसे यानी कि 5 वाला ये है तो ये P की जगह O हो जाएगा और 5K और Q की जगह K हो जाएगा, यानी कि O K का पिता है, O जो है K का पिता है, किसका पिता है, K का, यानी कि K यहाँ जाएगा और ये है पिता, पिता है तो ये हो जाएगा मेल। और इनका कोई रिलेशन, देखो इनका रिलेशन हमें देखना क्या है। अब ये क्या है, सारे के सारे भाई ये दोनों आपस में क्या है, बहन है, और ये यानी कि ये बहन है आपस में, और ये इनका रिलेशन देखना है, ये बहन भाई जो भी हो, बहन बहन, ये के फीमेल भी हो सकता है, के मेल भी हो सकता है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है के जे से किस प्रकार संबंधित है, जे के से किस प्रकार संबंधित है। अब जे का के का रिश्ता बताओ, जे के से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। अब यहां देख लो, ये होगा, ये होगी भांजी, ये है क्या, फीमेल है, ये फीमेल है, तो के का क्या लगा, देखो के की बहन का लड़की ने, के की बहन की लड़की, तो ये क्या होगी, भांजी, ठीक है, यानी कि जे क्या होगी, के की भांजी। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 6 व्यक्ति ABCD एक परिवार में है, 6 व्यक्ति ABCD एक परिवार में है, उनमें से 2 दंपत्ति है, मतलब 2 मैरिड कपल है, ठीक है, 2 दंपत्ति का मतलब 2 मैरिड कपल है, CDB का पोता है, फिर CD में क्या कह रहा है, A की माता है, जो कि E का पिता है। ये जो कि जो है, ये कंजक्शन जो है, ये किसके लिए यूज हुआ है, जो कि यानी कि हु एंड हुम, हमेशा हु एंड हुम, हु जी ये हमेशा किसके लिए होता है, ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होता है, यानी कि हमेशा ये ए के लिए यूज हुआ है। अगर यहां पर एन होता, एंड होता और ई का पिता है, अगर यहाँ और होता, इफ बट कुछ भी होता, तो वो हमेशा पहले बंदे के लिए यूज होता, वो सी के लिए यूज होता, बट हमेशा हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होता है, यानी कि जो कि ई का पिता है। ई का पिता कौन है, ए ई का पिता है। तो बताए ई का डी से क्या संबंध है, इन 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हमारे परिवार में 6 व्यक्ति है, ABCD EF, परिवार में उनमें से 2 दंपत्ति है, इनके 2 मैरिड कपल है। भाई देखो ये हो गया मेल और ये फीमेल, ठीक है, ये मेल और फीमेल, ठीक है, इस तरह से लेंगे हम मेल और फीमेल। देखते हैं मैरिड कपल कहां बैठता है, ठीक है। अब ये क्या करें, इनमें DB का पोता है, DB का पोता है, यानी कि आप ले लो D, यहां देखो आप D क्या है, B का पोता है, यानी कि B हमेशा इस जनरेशन में रहेगा। D क्या है, B का पोता, यानी कि ये तो हो गया मेल, ठीक है, और B का पोता है, ठीक है, ये इस जनरेशन में होगा, ये इस जनरेशन में होगा, क्योंकि इसका पुत्र और पुत्र का पुत्र पोता, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि C A की माता है, C A की माता है। देखो C जो है A की माता है, अब इस किस तरह से करूंगा, जो कि E का पिता है, E का पिता कौन है, A, यानी कि A है E का पिता, E का पिता कौन है, A। अब बनाओ भाई, देखो C A की माता है, अगर आप यहां पर बनाओगे C क्या है, A की माता है, ठीक है, ये माता होगी A की, और E जो कि E का पिता है, A E का पिता है, A है पिता किसका है, E का, ठीक है। तो ये होगी जनरेशन इस तरह से। तो ये जनरेशन इस तरह से यहां शूट कीजिएगा। देखो ये C इस जनरेशन में कौन सा आ रहा है, यहां C आ रहा है, ठीक है, ये C आ रहा है, और यहां पर ये A आ रहा है, और यहां पर ये आ रहा है E का भी हमें कंफर्म नहीं हुआ है। अब एक बात देखिएगा, इसमें कहीं भी F का यूज नहीं हुआ, तो F किसी भी जगह यानी कि AF, यहां पर F रख दीजिएगा। और आपको दिख रहा है B और D का जो संबंध बताता है, B, ठीक है, D का यानी कि D जो B का पोता है, तो यानी कि B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा यहाँ मेल इस जनरेशन का, यानी कि ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। भाई देखो ये पहली जनरेशन है, B, ये D जो है B का पोता है, एक तो ये होगी, एक होगी E जो है C का जो भी है, मतलब इसके जो इसका मतलब इसका पुत्र है, पुत्र की
पुत्री हो या मेल या फीमेल जो भी है, तो एक जनरेशन, एक समीकरण यह बन रही है, एक समीकरण यह बन रही है, सी और बी ऊपर आएंगे। तो सी और बी ऊपर आ गए, जिसमें सी फीमेल है बाकी बी मेल हो जाएगा, एक समीकरण बन गई। डी नीचे आ रहा है, अगर डी नीचे आ रहा है और यहां पर ए अगर मेल है तो एफ का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, डिस्कस है, तो एफ क्या होगा, फीमेल हो गया। और बाकी क्या बचा हमारा, डी आ जाएगा, यहां पर डी हो गया ये। अब बचा क्या, अब ई बचा, ई आ जाएगा आपका ये है भाई बहन और ये पति पत्नी। ठीक है, इनके दो दंपति, ये बी और सी हस्बैंड वाइफ और ए और एफ हस्बैंड वाइफ। आप एक बात देखिएगा यहां पर जो ई है, ई का देखो, डी का जेंडर क्लियर है बट ई का जेंडर क्लियर नहीं होगा। तो ये क्या है, भाई और बहन, कुछ भी हो सकता है, या तो भाई हो सकता है या फिर बहन हो सकता है। तो इनके ई भाई या बहन ये ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन नहीं रहेगा आपका, बहन नहीं रहेगा, ये आपका भाई और बहन में से रहेगा, क्योंकि ये क्लियर नहीं है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, एक लड़के को इशारा करते हुए मीरा ने कहा, देखो मीरा क्या कह रही है कि मीरा बोले कि यह मेरे दादा, यानी कि मीरा के दादा। देखो ये क्या बोले कि मीरा और मीरा के दादा, कि एक लड़के के बारे में ये कह रही मीरा, ये कह रहा है मीरा इशारा करते हुए एक लड़के की ओर, एक लड़के को, मीरा किसकी ओर इशारा कर रही है, लड़के की ओर, मीरा लड़के की ओर इशारा कर रही है। मीरा बोले कि यह किसके बारे में, यह जो है ये लड़का, कि यह लड़का मेरे दादा, ठीक है, यह लड़का मेरे दादा के इकलौते पुत्र। देखो मेरे जो दादा है और उनका इकलौता पुत्र, ठीक है, मेरे दादा का इकलौता पुत्र, यानी कि मीरा का पापा, भाई मीरा का क्या होगा, पिता, मेरे दादा यानी कि मीरा के दादा ये है, ये मीरा के दादा, तो मीरा के दादा के इकलौता पुत्र, यानी कि इकलौता पुत्र है, इसका और भाई नहीं है, तो ये होगा मीरा के पिता। ठीक है, इकलौते पुत्र का पुत्र है, इकलौते पुत्र यानी कि इसका पुत्र कौन है, ये लड़का है, तो यहां पर आ जाएगा लड़का। ठीक है, यहां पर क्या कौन आ जाएगा, लड़का। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, मेरे दादा यानी कि मीरा के दादा ये है और इस लड़के के दादा भी ये है, तो यहां पर आ जाएगी मीरा। तो मीरा और लड़का दोनों क्या हो गए, भाई और बहन हो गए। ठीक है, तो मीरा इस लड़के की क्या लगी, बहन लगी। तो ये पूछ रहा है कि, अब क्या पूछ रहा है कि देखो उस लड़के का मीरा से क्या संबंध है, लड़के का पूछ रहा है भाई, लड़का क्या लगता है, लड़का क्या लगता है, लड़का लगता है यहां पर देखिए भाई, लड़का क्या लगता है, भाई, चचेरा फुफेरा ममेरा मौसेरा भाई नहीं, भाई लगता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहां पर कि ये लड़का क्या लगता है, मीरा का भाई लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक व्यक्ति ने मंच पर बैठे हुए एक लड़के की ओर इशारा करते या संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी पत्नी। कौन कर रहा है, व्यक्ति। देखो व्यक्ति किसकी ओर इशारा कर रहा है, लड़के की ओर। सबसे पहले तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन क्लियर करो, व्यक्ति किसकी ओर इशारा कर रहा है, लड़के की ओर। ये कह रहा है कि व्यक्ति ने मंच पर बैठे एक लड़के की ओर इशारा किया कि वह मेरी पत्नी, यानी कि लड़का इसकी पत्नी, व्यक्ति है यहां पर, अब ले लो व्यक्ति है यहां पर, व्यक्ति की पत्नी, इसकी पत्नी है यहां पर। ठीक है, व्यक्ति की पत्नी, ठीक है, कहा कि वह मेरी पत्नी की भाभी, इनके इस पत्नी की भाभी भी यहीं आएगी। ठीक है, इस पत्नी की भाभी, ठीक है, यानी कि भाभी मतलब इसके भाई की वाइफ, भाभी। ठीक है, अब देखो कि पत्नी की भाभी का पुत्र है, भाभी का पुत्र कौन है, यह लड़का। तो यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लड़का, ये हुआ लड़का। तो ये पूछ रहा है कि व्यक्ति का इसका क्या संबंध है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है कि देखो, किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूं। कौन कह रहा है, व्यक्ति सिर्फ इकलौता पुत्र है, एकमात्र। ये कह रहा है कि किंतु मैं अपने पिता की एकमात्र संतान हूं, मतलब एक ही बच्चा है ये। ठीक है, अपने माँ बाप का, सिर्फ ना तो इसके बहन है ना ही इसका और भाई है। ठीक है, पर इसकी जो पत्नी है, इसका भाई की वाइफ यानी भाभी का लड़का, ठीक है, ये है। तो ये कह रहा है कि एकमात्र संतान, तो मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध है, यानी कि मेरे पुत्र यानी कि इसके पुत्र, ये व्यक्ति के पुत्र का इस पुत्र से क्या संबंध है। यहां पर क्लियर है कि व्यक्ति की पत्नी का भाई, ठीक है,
यानी कि जो इसकी माँ होगी, माँ का भाई क्या हो गया, मामा। ठीक है, जो माँ है, माँ का भाई क्या हो गया, मामा, ये मामा का पुत्र हो गया ये। तो ये क्या हो गए, ममेरे भाई हो गए। ये क्या हो गए भाई, ये हो गए ममेरे और चचेरे भाई, ये हो गए ममेरे और चचेरे भाई। ये क्या है, कजिन्स है। ये क्या है, दोनों कजिन्स है, ये ममेरे और चचेरे भाई है। क्लियर, ध्यान रखना। ये व्यक्ति क्या कह रहा है, ये व्यक्ति बोल रहा है कि यह लड़का मेरी पत्नी, यानी कि इसकी पत्नी इसी जनरेशन में, मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है यह लड़का। तो आप देख लो, ये कह रहे हैं तो मेरे लड़के से इसका क्या संबंध है। तो भाई इसकी माँ का भाई का लड़का, इसकी माँ के भाई का लड़का, यानी कि ममेरा भाई। ठीक है, ममेरा या फिर कजिन्स है एक दूसरे के। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में करण का एक भाई प्रेम और एक बहन निशा है। करण, ये लिखिएगा करण। ठीक है, करण का एक भाई प्रेम, करण का एक भाई जो है, देखो भाई के लिए हमेशा लगाते हैं, एक भाई प्रेम, तो प्रेम को करो ऐसे। करण का भी क्लियर नहीं है, हमें पता है मेल है, पर फिर भी अभी क्लियर नहीं है जेंडर इसका। ठीक है, तो करण का भाई प्रेम और एक बहन निशा है, और इसकी बहन क्या है, निशा। इसकी बहन है भाई निशा। ठीक है, करण की पत्नी नाज है। करण, करण अब क्लियर होगा, ये है मेल, तो इसकी पत्नी कौन है, नाज। नाज क्या हो गई, फीमेल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि और पुत्री नक्शा है। करण की पुत्री, करण की पुत्री कौन है, नक्शा। करण की पुत्री क्या है, नक्शा है। ठीक है, ये देख लो, करण की पुत्री नक्शा है। नक्शा की शादी कबीर से हुई। नक्शा की शादी, नक्शा की शादी किससे हुई, कबीर। कबीर क्या होगा यहाँ पर, फीमेल। देखो भाई बहन है। ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ, करण की शादी नाज से हुई, तो ये हस्बैंड वाइफ के बीच एक डॉट डॉट लगा दिया। अगर ये बीच में ये है तो इसका मतलब भाई बहन। ठीक है, भाई बहन। ठीक है, भाई भाई। तो करण की नक्शा की शादी कबीर से हुई। अब देखिएगा, नक्शा की शादी कबीर से हुई और उनकी एक पुत्री रिया है। इनकी एक पुत्री कौन है, रिया है। ठीक है, क्या बता रहा है, नक्शा और निशा का क्या संबंध है। नक्शा और निशा क्या है, देखो नक्शा और निशा क्या है भाई, नक्शा के पिता यानी कि नक्शा की माता। ठीक, हाँ, नक्शा के जो पिता हो गए और उसके जो चाचा हो गए, और ये भी यानी कि एक तरह ये इसके पिता, ये इसके चाचा, ये इसकी बुआ। तो ये बुआ हो गई, तो ये बुआ की क्या होगी, भतीजी। तो ये क्या हो गई, बुआ और भतीजी। देखो यहाँ पर देखो, ये इसके पापा, ये इसकी माता, ये इसके चाचा जी, ये इसकी बुआ जी। तो ये क्या, बुआ और भतीजी है। तो इनका क्या संबंध है, क्वेश्चन नंबर देखिए, बहनें हैं नहीं, माँ और पोती है नहीं, भतीजी और बुआ है। यस, सी ऑप्शन ठीक है, ये क्या, भतीजी और बुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, एक संयुक्त परिवार में माता पिता, 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है। 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2-2 पुत्रियां और एक के एक पुत्र है। परिवार में फीमेल मेंबर बताओ। तो एक परिवार में सबसे पहले क्या हो गया, माता। सबसे पहले हो गया माता और फिर हो गया भाई पिता। ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है, और इनके 3 विवाहित पुत्र है। 3 विवाहित पुत्र का मतलब एक पुत्र है, ये इसकी शादी हो रही है, ये दूसरा पुत्र है, इसकी भी शादी हो रही है, ये तीसरा पुत्र है और इसकी भी शादी हो रही है। तो 3 विवाहित पुत्र है। ठीक है, 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है, और एक अविवाहित पुत्री यानी कि अनमैरिड ये है इनकी लड़की, यानी कि ये दोनों भाई बहन हो गई। ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गई, यानी कि बहन है। तो एक अनमैरिड पुत्री है। अब ये क्या कह रहा है कि 2 पुत्रों में प्रत्येक के 2-2 पुत्रियां है। 2 पुत्र में इसके भी 2 पुत्री है और इसके भी 2-2 पुत्री है। ठीक है, प्रत्येक का 2-2 पुत्रियां है, और एक के एक पुत्र है, और इसके क्या है, एक पुत्र है। तो ये बोला परिवार में कितने फीमेल मेंबर है। तो परिवार में फीमेल मेंबर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो परिवार में फीमेल मेंबर कितने हैं, 9। तो यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक परिवार में पति पत्नी, देखिए एक परिवार में पति पत्नी, यानी कि ये हो गया पति और ये होगी पत्नी। ठीक है,
एक परिवार में पति पत्नी, उनके 3 पुत्र और उनकी 3 पत्नियां। भाई इनके क्या है, 3 पुत्र, पहला पुत्र पत्नी, दूसरा पुत्र पत्नी, तीसरा पुत्र और पत्नी। इनके 3 पुत्र और ये बोला एक परिवार में 3 पति पत्नी, उनके 3 पुत्र पत्नियां हैं और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 बच्चे हैं। भाई इसके भी 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, और इसके भी 3 बच्चे हैं, और इसके भी 3 बच्चे हैं। ठीक है, ये हमें पता नहीं मेल है या फीमेल है, लेकिन लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो परिवार में मेंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 11 और 3 14 और 3 कितने हो गए हमारे? 14 और 3 हमारे हो गए 17। तो परिवार में कितने मेंबर है? 17 मेंबर है। तो इस प्रकार के इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी से रिलेटेड लमसम इसी के आसपास संख्याएं चेंज होती है और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी के सब प्रकार के डाउट क्लियर होंगे और अगले जो इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा उसके बाद फिर हम उपस्थित होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके बाय, हैव ए गुड डे।